हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हमने लास्ट की क्लास में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड उसकी रिएक्शंस क्या होती हैं एसिड एंड बेसिस के साथ। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स पढ़ेंगे जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सॉल्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में 2-3 चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं कि इसकी पीएच कैसी होती है, बेसिक पीएच होती है एंड इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। नाउ द नेक्स्ट इज, हमें पता है कि इसका जो कलर होता है ना वो नेचर में कैसा होता है, कलरलेस होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स बनते हैं। ये पैलेटेड फॉर्म में होता है, मतलब इसके पैलेट्स है ना कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर आप लैब में देखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ऐसे पैलेट्स होते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जनरल नेम होता है हम उसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं और ये जिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं ये हम अभी स्टडी करते हैं। देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना ये हम कैसे बनाते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास करके बनाते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे होता क्या है, देखो कैथोड हमें पता है कि कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो कैथोड है उस पर क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो इस पे देखो रिएक्शन क्या होती है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड और वाटर है तो हमें पता है इसमें क्या क्या है, Na+ होगा, OH- आयन्स होंगे एंड H+ आयन्स होंगे। तो इसमें जो अब आपके H+ आयन्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये आपके कैथोड पे रिड्यूस होते हैं। H+ आयन्स रिड्यूस होंगे कैथोड पे। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा आपका, जो क्लोरीन है इसमें, सॉरी क्लोराइड आयन भी है, जो क्लोराइड आयन है वो एनोड पे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो इसकी जो रिएक्शन होती है जनरली वो कैसे बनती है, ऐसे बनती है आपकी, एट कैथोड H+ क्या कर रहा है आपका, रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2 गैस। सिमिलरली एनोड पे रिएक्शन कैसी होगी, तो ये रिएक्शन कैसी है, देखो हमें पता कैसे चलेगा कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। देखो रिडक्शन ना हमेशा आपको क्या करता है, या तो पॉजिटिव स्टेट से आपको, मतलब कि लेट करो पॉजिटिव 3+ है तो वो आपको किसी पॉजिटिव 3 से लेसर देन 3 यानी कि 2, 1, 0, -1 की किसी स्टेट में लेके जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेट हो, चाहे 0 हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वो उसके हायर नंबर पे लेके जाएगा। जैसे कि अगर 0 है तो आपकी पॉजिटिव में जाएगी, अगर नेगेटिव है तो 0 या पॉजिटिव में जा सकती है, और अगर पॉजिटिव है तो जैसे कि पॉजिटिव अगर 2 है तो किसी हायर नंबर पे 3+4 समथिंग लाइक दिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस पे देखो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1 है। तो और वो किस में जा रही है, 0 में, एलिमेंटल स्टेट 0 में जा रही है। तो इसमें क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, जो आपका क्लोराइड होगा वो क्या करेगा, आपको क्लोरीन गैस बनाएगा। तो इस पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखो इस पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, ये कौन सी स्टेट है, नेगेटिव, मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन चार्ज है वो क्या है, -1, और इसका चार्ज क्या है, 0। तो हम माइनस से 0 की तरफ जा रहे हैं। इंटीजर लाइन पे क्या होता है, ये 0 है, ये +1 है, +2, -1 एंड -2। तो हम माइनस से 0 की साइड जा रहे हैं यानी कि पॉजिटिव की साइड जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल आपकी रिएक्शन क्या होती है, अगर मैं आपकी रिएक्शन यहाँ लिख देती हूँ, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई आपकी, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आ कहाँ से रही है, NaCl सॉल्यूशन है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH, टॉइस ले लो, प्लस H2 गैस
प्लस Cl2। और ये जो गैस होती है आपकी किस पे होती है, H2 आपकी कैथोड पे एंड Cl2 आपकी एनोड पे होती है। तो ये आपकी कैथोडिक रिएक्शन है, ये आपकी एनोडिक। और देखो ओवरऑल जब आप इसको ऐड करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, और ये Cl2 का मतलब क्या है, NaCl से आया है, और ये H प्लस कहाँ से है आपका, वाटर से आया है। तो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, जो आपके किस पे बनी है, एनोड पे बनी है, और एल्कली मतलब क्या होता है, NaOH, यानी कि एल्कलाइन। मैंने आपको बताया था ना एल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। सो दिस इज योर नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। सो अवर नेक्स्ट सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो हमारा जनरल नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब क्या होता है, 10। देखो वॉशिंग सोडा ना बच्चों वही सोडा है जो आप अपने घर में ना बर्तन मांजने के लिए यूज़ करते हो, मीन्स यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको वही सोडा बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा की पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन क्या है, फिर हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब क्या होता है, 10। मतलब कि 10 क्या है इसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो आपका फैक्टर होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके कंपाउंड में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है, 10। पेपर में ना ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सॉल्व्स। सेकंड देखो वॉशिंग सोडा, इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो इससे ये चीज़ हमें क्या क्लियर हो रही है कि ये कैसा आपका सॉल्ट है, ये आपका एक बेसिक सॉल्ट है। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, और ये कैसा होता है आपका, सॉलिड वाइट पाउडर होता है। तो देखो हम इसको बनाते कैसे हैं लेबोरेटरी में, हम क्या करते हैं, इसकी सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो इसकी देखो प्रिपरेशन फर्स्ट कैसे है, सोडियम क्लोराइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ठीक है, अब मैं अगर क्या करूंगी, इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे ना, ड्राई अगर हम इसको हीट करते रहेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या होगा, ये अपने जो हाइड्रोजन्स हैं ये इसको क्या कर देगा, लूज कर देगा, और क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सेकंड आपका मेथड है, आप क्या कर रहे हो, सोडियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, ड्राई हीटिंग कर रहे हो। तो जब इसकी आप हाई टेम्परेचर पे ड्राई हीटिंग करते हो तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस रिलीज कर देता है, और क्या बनाता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ आवर थर्ड रिएक्शन इज, आप जब इसी सोडियम कार्बोनेट को, अब जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो ये वाटर के क्या करेगा, 10 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि वॉशिंग सोडा। अब इसमें ना एक चीज़ बताने की है, देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है ना ये कैसा है, ड्राई है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। तो पेपर में ना आपसे पूछा जा सकता है, सोडा ऐश की प्रिपरेशन भी पूछी जा सकती है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन भी पूछी जा सकती है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। NaCO3 जो इसमें बनता है ना, ये क्या होता है, ये वाटर में ना स्लाइटली सोल्यूबल होता है, कोल्ड वाटर में तो आप इसको करोगे क्या, बेसिकली जो आपका ये बनेगा आप इसको क्या करोगे, आप इसको फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के बाद जब ये आपका सेपरेट हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, ड्राई हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, जिससे आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश। और जब आप इस सोडा ऐश को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो व्हाट यू गॉट इज योर प्रोडक्ट, यानी कि वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको बता ही दी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि वॉशिंग सोडा हमें पता है कहाँ का यूज़ होता है,
कपड़े धोने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम क्या करते थे ना कॉलेज टाइम पे, मेरे कुछ कॉलीग्स थे या हमारे कुछ पार्टनर थे मनप्रीत और स्वाति, हम लोगों को जब भी कोई एपेटाइज वॉश करना होता था ना, हम क्या करते थे, बहुत सारा वॉशिंग सोडा है ना इकट्ठा करके रख लेते थे, सो दैट कभी मिले कभी ना मिले। सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है ना आपकी लैब में जो मिलता तो बहुत है लेकिन यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका यूटेंसिल्स वॉश करने के काम आता है, आपके लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स वॉश करने के काम आता है, और भी अदर कंपाउंड्स को बनाने के लिए, केमिकली प्रिपेयर करने के लिए आपका क्या है, ये काम आता है कंपाउंड। सो आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन, हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम, सॉरी इट्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स नॉट बाई कार्बोनेट, इट्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन तो हमने यहाँ पे पढ़ी ली है। आपकी जो ये वाली प्रिपरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर आप इसको यहाँ तक छोड़ दोगे सिर्फ, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। मैं एक बार दोबारा लिखवा देती हूँ। द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा इज NaCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ नोन एज बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया ये वाटर में बहुत स्लाइटली सोल्यूबल होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। अब बच्चों देखो हम लोगों को है ना बहुत पता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ना दो अलग चीज़ें होती हैं। हम ये देखते हैं कि बेकिंग सोडा और पाउडर में डिफरेंस क्या है। नहीं तो हम जब भी केक बनाते हैं ना, हमारी मॉम लोगों में बहुत डांटते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही होता है। आज हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा और पाउडर में डिफरेंस क्या है, ताकि हम अपने पेरेंट्स को भी बता सकें कि भाई बेकिंग सोडा और पाउडर दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया कि बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। तो अब ध्यान से देखो बेकिंग सोडा और पाउडर में डिफरेंस क्या है। बेकिंग सोडा सिर्फ आपका सिंगल सॉल्ट से मिलके बनता है, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या है आपका, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ क्या होता है, एसिड भी होता है। एसिड कौन सा होता है, माइल्ड एडिबल एसिड होता है। तो देखो बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब पहले ये समझते हैं होता क्या। देखो हमें पता है कि बेकिंग सोडा क्या करता है, आपको किसी भी चीज़ को है ना फ्लफीनेस देने के काम आता है। ये एज एन एंटी एसिड भी काम आता है, एंटी एसिड। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था एसिड बेसिस में कि आपका जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, स्टमक में क्या होता है, जब एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने पेन को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी एसिड लेते हैं। तो अगर हमारे पास कई बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल ना हो, तो हम बेकिंग सोडा भी लेते हैं। इसको हम एज ए एंटी एसिड भी यूज़ करते हैं फॉर स्टमक डिप्रेशन, स्टमक डिप्रेशन। अच्छा, और किस लिए काम आता है ये, फॉर फ्लफ़ी, और बेकिंग के लिए काम आता है, फ्लफीनेस देने के लिए। आपने देखा होगा आपका केक ना फ्लफ़ी हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, बेकिंग सोडा की वजह से होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा के साथ साथ ना हमें बेकिंग पाउडर भी डालने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप खाली बेकिंग सोडा को ऐड करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में। जब आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट में। और सोडियम कार्बोनेट आपको कैसा टेस्ट देता है ना, बिटर टेस्ट देता है। आपने नोटिस किया होगा कई बार जब आपकी मॉम केक बनाती हैं, आप केक बनाते हो, आप कहते हैं यार इतना कड़वा सा टेस्ट क्यों आ रहा है, तो उसका रीज़न यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम बेकिंग पाउडर की जगह ना उसमें बेकिंग सिर्फ सोडा ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट बनता है और वो कैसा टेस्ट देता है आपको, एक बिटर टेस्ट देता है। बट अगर मैं आपसे बेकिंग पाउडर के बारे में बात करूं, तो बेकिंग पाउडर आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड।
जैसे कि आप ले लो टार्टरिक एसिड या फिर सीट्रिक एसिड ले सकते हैं। तो इससे देखो होता क्या है, बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। ये आपका टार्टरिक एसिड होता है। तो बेसिकली इसका यूज़ कितना है, सिर्फ इससे ना हमें H+ आयन मिलता है और कोई यूज़ नहीं है। इससे हमें क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। तो अब क्या होता है देखो, जब मैं बेकिंग पाउडर की रिएक्शन कराऊंगी तो इसमें क्या होगा, टार्टरिक एसिड होगा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, H+ आयन्स मिलेंगे। कुछ इस तरीके से इसमें रिएक्शन होगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी, मुझे क्या मिलेगा, कंपाउंड, इसको ऐसे लिख लो NaH, इससे आपको क्लियर रहेगा। तो मुझे इससे क्या मिलेगा, सोडियम आयंस प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो इससे ये जो गैस रिलीज हुई है ना, ये क्या करती है, जब हम डो में इसको डालते हैं, बेकिंग पाउडर को जब हम डो में डालते हैं, जैसे आपको पिज्ज़ा डो बनाना है, आपको कुछ भी करना है, तो जब आप उसमें ये डालते हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है, ये क्या करती है, ये डो में ट्रैप हो जाती है। डो में ट्रैप होने की वजह से क्या करती है, ये इसको फ्लफीनेस प्रोवाइड करती है, और जो बिटर टेस्ट सिर्फ सोडियम बेकिंग सोडा डालने की वजह से जो बिटर टेस्ट आ रहा होता है ना, इसकी वजह से, बेकिंग पाउडर की वजह से कैसा टेस्ट आता है, स्वीट सा टेस्ट आता है, अच्छा सा टेस्ट आता है। मीन्स ये जो बिटर टेस्ट होता है ना, ये आपका नलीफाई हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम केक बनाते हैं, हम कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हैं, मफिन्स बनाते हैं, डोज बनाते हैं, तो हम उसमें बेकिंग सोडा के साथ साथ क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, ताकि जो टार्टरिक एसिड उसमें प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, जिससे फ्लफीनेस आएगी। बच्चों एक चीज़ ना याद रखना, बेकिंग पाउडर जो है और टार्टरिक एसिड जो है, ये आपस में तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि वाटर नहीं होगा। अगर वाटर नहीं होगा तो टार्टरिक एसिड H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। तो आप इसमें एक्वस लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये H+ आयन्स तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक कि वाटर नहीं होगा। तो दिस शुड बी नोटेड डाउन कि टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में रिएक्ट नहीं करता पानी के बिना। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, आपकी मॉम वगैरह पार्लर में जाती है ना, सिस्टर्स वगैरह ब्लीच करवाने, ये वही भी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात हो रही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें अमोनिया भी होता है, इसमें अमोनिया नहीं होता। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये जनरली वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, अगर हम ड्राई स्लेक्ड लाइम में इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन गैस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊं बाय पासिंग क्लोरीन गैस इन ड्राई, ये याद रखना है, ड्राई स्लेक्ड लाइम। और मैंने आपको बताया था एसिड की क्लासेस में कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, याद है हम इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस ड्राई, तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर की ये प्रिपरेशन होती है, हम इसको काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों के कलर को ख़त्म करने के लिए भी काम आता है। जैसे कि लेट करो आपका कोई भी कपड़ा है, ब्लू कलर का है या किसी भी कलर का है, अगर आपको उसको वाइट में टर्न करना है तो आप उसमें क्या डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, क्लोथ का जो कलर है ना वो वाइट में टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड देखो मैंने क्या बोला कि इसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है। वो क्यों होती है, देखो जब हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो इसमें क्या है, इसके फॉर्मूले में क्लोरीन आ रहा है, तो जनरली जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसमें ना क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है।
क्लोरीन क्लोरीन का बहुत यूज़ है, आपने देखा होगा। हम जो पानी पीते हैं, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम उसमें क्या ऐड करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं। नेक्स्ट, ये सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि अ सब्सटेंस एक्स on reaction with chlorine gives a white solid substance which is soluble in cold water and produces strong smell of chlorine, भाई फटाक से समझ जाओ कि वो क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर देने वाला है और सोल्यूबल इन कोल्ड H2O। मैंने आपको बताया, अभी हम क्या पढ़ के चुके हैं, अभी हम बेकिंग सोडा पढ़ के चुके हैं। बेकिंग सोडा क्या था, वो सोल्यूबल तो था लेकिन स्पेयरिंगली सोल्यूबल था, बहुत कम सोल्यूबल था। वो इतना कम सोल्यूबल था कि हम उसको फिल्टर करके आगे रिएक्शन भी करवा सकते थे। तो ये क्वेश्चन हिटेड क्वेश्चन है कि अगर पेपर में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा है और सोल्यूबल है कोल्ड वाटर में, भाई जल्दी से समझ जाओ ब्लीचिंग पाउडर है और आंसर फटाफट लिख दो। ठीक है। द लास्ट प्रॉपर्टी इज इट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। तो मैं क्या करूँ, मैं कोई भी एसिड ले लेती हूँ इसी के साथ, इसके साथ लेट करो मैं H2SO4 ले लूँ, तो ये क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस। तो देखो इसने क्या किया, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्लोरीन गैस बना रहा है। तो ये तो भाई तय हो गया ना, जब क्लोरीन गैस ही दे रहे तो स्मेल तो क्लोरीन की आनी ही है। तो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने भी मैं सॉल्ट्स करा रही हूँ ना आपको, अब तक हमने कौन कौन से कर लिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH, और ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करते हैं। देखो POP क्या है आपका, POP ना आपका एक वाइट कलर का पाउडर है, वाइट कलर का सब्सटेंस है ये। आपने देखा होगा ये जो हमारे घर में सीलिंग्स वगैरह लगी होती हैं, ये किसकी होती हैं, POP की बनी होती हैं। तो POP बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत ही हार्ड मास का सब्सटेंस है। मीन्स अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराने वाली हूँ तो ये बहुत ही हार्ड बन जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये क्या है, हार्ड मास व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। और क्या बोल सकते हैं कि हमें, अब देखो ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही बहुत हार्ड हो जाएगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को इसको कैसी प्लेस में रखना है, ऐसी प्लेस में स्टोर करना है जहाँ पे मॉइस्चर ना हो। तो मस्ट बी स्टोर्ड इन नॉन मॉइस्चर, या फिर मॉइस्चर प्रूफ लिख लो, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्योंकि जहां मैंने इसको मॉइस्चर वाले कंटेनर में स्टोर किया, क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा। देखो POP को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, ये समझते हैं। क्योंकि हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस कंपाउंड से मिलके बना है, उस कंपाउंड का नेम क्या है, जिप्सम। क्या नेम है उसका, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4.2H2। अब देखो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है, 2। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। तो देखो अब ये जो जिप्सम है ना, ये बेसिकली आपका सबसे पहले पेरिस में इन्वेंट हुआ था। मींस पेरिस में डिस्कवर हुआ था जिप्सम, जिसकी वजह से जिप्सम से जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया तो हमने इसको क्या बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों? क्योंकि जो जिस सब्सटेंस से मिलके बना है वो कहाँ के ओरिजिनेशन है, वो पेरिस के ओरिजिनेशन है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो इसकी प्रिपरेशन क्या होगी, वैसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है आपका CaSO4.12H2O हेमीहाइड्रेट। लेकिन आप इसको, क्योंकि हमें पता है हाफ तो बन नहीं सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। एक ही बात है, मतलब कि ओवरऑल अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हाफ इंटू 2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसकी जो रिएक्शन होती हैं कैसी होती है, अगर मैं इसको हीट कर दूँ, इसका ट्वाइस ले लो, तो क्या बनेगा 2CaSO4.H2O प्लस 2H2O, वाटर निकलेगा। और इसको भी हम POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपका मन है, मतलब और करके CaSO4.2H2O गिव्स
कुछ भी लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सॉल्ट। देखो एग्जाम में ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली समझना। यहाँ पे 2 टू लगे हुए हैं, एक कैल्शियम के साथ एक वाटर के साथ, ये जिप्सम है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल टू लगा हुआ है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पेपर में क्योंकि हाफ बनता ही नहीं है, तो पेपर में जितना मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये रिएक्शन पेपर में लिख कर आना। अगर ऑप्शन दे रखा हो तो बात ही अलग है, नहीं तो आप ये रिएक्शन लिख कर आना। सो यहाँ से आज से हमारा जो लेक्चर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का कंप्लीट टॉपिक मैं ओवर कर चुकी हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू NTSC एंड CBSE रिलेटेड क्वेश्चनरीज। आई विल ट्राई कि मैं सारे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कवर करूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप दोबारा चाहते हैं कि मैं उसे रिपीट करूँ। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।